रहमत ड्रामा की आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि बारी का दोस्त उससे पूछ रहा होता है कि प्रेशर तो चलो उस वो तो एक स्ट्रेंजर थे, लेकिन तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे ना। तुम मेरे साथ ऐसे कर सकते, तुम अच्छे से जानते थे कि मैं प्रेशर से शादी करना चाहता था, फिर तुमने प्रेशर से शादी कैसे कर ली। बारी कुछ नहीं बोलता तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बारी को गुस्से में छोड़कर वहीं से वापस चला जाता है। और बारी उसको काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बारी की एक नहीं सुनता। बारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रीशे बाड़ी की दोस्त से बातें कर रही होती है, लेकिन उसकी तवज्जो बाड़ी पे ही होती है। इतने में वो कहती है कि ठीक है, आप लोग आपस में टाइम स्पेंड करो, मैं चलती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है तो आगे से नाया आकर उसका रास्ता रोक लेती है। तो वो कहेगी, मैंने कहा था ना तुम्हारा आना नहीं बनता, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था इधर। तुम्हारी वजह से देखो बारी का मूड स्पॉइल हो गया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था, इसलिए कहा था कि तुम मत आना। आप देखो बारी बारी की परेशानी की वजह से तुम ही बनी। वो उसे कहेगी मेरा रास्ता छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ती। वो वहाँ से चली जाएगी प्रीशे। और फिर प्रीशे वापस मुड़कर उसको जवाब देने की कोशिश करेगी। प्रीशे कहेगी कि तुम्हें मैं क्या ही कहूँ, तुम मेरी गरीबी की बात करती हो ना। जो जिनका किरदार अच्छा होता है अमीर वही होते हैं, क्योंकि क्या मतलब। प्रीशा कहेगी ये अमीरों की बात है ना, तुम ये बात नहीं समझोगी। मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए किरदार मैटर करता है, जो तुम्हारे अंदर ज़रा भी नहीं है। ये सुनकर नाया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, लेकिन प्रीशे उसको हंसकर रिटर्न बैक जवाब देगी और कुछ नहीं बोलेगी और कहेगी अब मेरा रास्ता छोड़ दो। तो वो खामोशी से पीछे हट जाएगी। प्रीशे बाड़ी के साथ पास जाएगी और वो वापस घर की तरफ चले जाएंगे। और फिर अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि ज़ुहैब लीज़े को मना रहा होता है कि तुम्हारे इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है, टाइम नहीं है, प्लीज़ तैयार हो जाओ। लेकिन लीज़ा नहीं मानेगी, कहेगी पहले तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब मैं एक पल भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और मुझे अपना इलाज नहीं करवाना। ये सब बातें उसकी सास सुन रही होती है कि लीज़े उसको क्यों मना कर रही है। लेकिन ज़ुहैब कहेगा देखो लीज़े, 30% चांसेस हैं, मुझे तुम्हें लेकर जाना है और चाहे तुम्हें ज़िद कर कर या ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़े तो मैं जाऊँगी। लिज़ी कहती है अगर यही बात है तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी, तुम्हें जो करना है कर लो। अगर तुम्हें मुझसे कोई इशू है तो वो बताओ, लेकिन मैं अपना इलाज नहीं करवाऊँगी और कोई ज़रूरत नहीं है आपको मुझ पर यूँ पैसे ज़ाया करने की। मैंने जो कह दिया तो कह दिया। लिज़ी की सास खामोश रहती है और सब कुछ सुन रही होती है कि उनके बेटे और बहू में क्या बातें हो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लीज़े को मनाने की, लेकिन लीज़े किसी भी तरह मानती ही नहीं है। वो कहता है लीज़े समझने की कोशिश करो, टाइम नहीं है। लीज़े कहेगी मुझे तो अब ये लगने लग गया है कि मेरे जो पाहिज हूँ वो तुम पर बोझ बन गई हूँ। अगर तुम पर बोझ बन गई हो तो मुझे प्लीज़ बता दो, जिसकी वजह से तुम मेरे साथ ये सब ज़िद कर रहे हो। लीज़े की सास खामोशी से सुनती रहती है। कहेगा लीज़े वट। लीज़े की ये बात उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। फिर वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ देर खामोश रहेगा और फिर लीज़े की तरफ देखेगा और फिर चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाएगा। लीज़े वहीं पर बैठी रोती रहेगी कि मैं दोबारा से उम्मीद नहीं लगाना चाहती। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि बाड़ी का दोस्त जब गाड़ी में बैठा हुआ होगा तो लीज़े अनाया भी वहाँ पे आकर बैठ जाएगी उसके साथ। कहेगी क्या बात है, मैं गाड़ी में बैठी हूँ तुम बिल्कुल ही खामोश हो गए, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो वो कहेगा नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ। कहेगी कि तुम बाड़ी की शादी में क्यों नहीं आए। तो उसका दोस्त कहेगा बाड़ी ने मुझे बुलाया ही नहीं। नाया कहेगी व्हाट। कहेगा हाँ, बाड़ी ने तो मुझे इन्फॉर्म तक भी नहीं किया उसकी शादी हो रही है। मैं तो यहाँ उसको देख के ही हैरान रह गया कि उसकी शादी भी होगी और उसने मुझे बताया तक नहीं। तो नाया कहेगी ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना। उसके कहेगा पता नहीं, फिलहाल उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि बारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होगा अपने दोस्त से कि यार मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कैसे समझाऊँ इसको। इतने में प्रीशा जब देखेगी कि बारी बहुत ज़्यादा परेशान है तो कहेगी बारी क्या बात है, यूँ खामोश खड़े हैं, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। फिर वो चलकर बाड़ी के पास आ जाएगी और उसके पास आकर भी यही सवाल करेगी कि क्या बात है, अपने उस फ्रेंड की वजह से परेशान है तो प्लीज़ बताएं मुझे। कहेगा नहीं मैं तो उसकी वजह से परेशान हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसकी वजह से परेशान हूँ। क्योंकि मैंने देखा था उसको वहाँ पे जिस तरह वो आपसे बात कर रहा था और आपने हाथ आगे किया, लेकिन उसने आपसे हाथ भी नहीं मिलाया, बस इसीलिए। कहेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे एक कप चाय दे दो, बहुत सर में पीना। कहेगी हाँ मैं बना कर लाती हूँ। बाड़ी फिर बैठकर फ़ोन पे लग जाएगा और प्रीशा उसके लिए चाय बनाकर जब लाएगी तो बाड़ी पकड़ने लगेगा तो सारी चाय बाड़ी के हाथों पे और बेड पे गिर जाएगी। प्रीशा कहेगी यार, फिर वो कहेगा जल्दी से प्रीशा उठेगी, जब देखेगी कि इसका जल गया तो जल्दी से ट्यूब लेकर आएगी ताकि उसके हाथ पे लगा सके। बाड़ी कहेगा यार कुछ नहीं हुआ। कहेगी देखो कितनी ज़्यादा गर्म चाय थी, सारी तुमने अपने हाथों पे गिरा ली, थोड़ी सी बची है बस अब तो।
कहेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं। कहेगी क्यों कोई बात नहीं, तुम ज़रा अपना ख्याल नहीं रखते। फिर वो बाड़ी के हाथों पे ट्यूब लगाएगी और बाड़ी बड़े प्यार और हंसत भरी निगाहों से प्रीशा को देखता रहेगा। फिर बाड़ी कहेगा अपने हाथों से ही चाय पिला दो, तो वो फिर चाय पकड़ के अपने हाथ से ही बाड़ी को पिलाएगी। कहेगी वैसे आपके दूसरे हैंड पे चोट लगी थी, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड से तो पी सकते थे। कहते फिर क्या राइट हैंड पे भी गिरा लूँ? कहेगी नहीं नहीं, मैं पिला रही हूँ। और फिर दिखाएंगे कि अनाया काफ़ी देर उससे बातें करती रहेगी, लेकिन फिर अनाया वो कहेगा कि अभी मेरा कोई मूड नहीं है बात करने का। अनाया अपनी जानबूझकर अपना कंगन उसकी गाड़ी में छोड़ देगी ताकि दोबारा उससे मिलने की कोशिश करे, और फिर बाहर चली जाएगी, गाड़ी से निकल कर अपने घर आ जाएगी। और वो प्रीशे और बाड़ी दोनों बातें करने लग जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि ज़ुबैदा किचन में ज़ूबिया के लिए खाना बनाने आते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी रुमैसा खाना बना रही होती है। तो ज़ुबैदा कहती है आलम के उठने में काफ़ी टाइम है, पहले ज़ूबिया ने कॉलेज जाना, तो पहले मुझे बना लेना। तो कहेगी नहीं मैडम, मुझे ही खाना बनाना है, तुम कहीं और जाकर देख लो। क्योंकि चलो एक दो चूल्हे हैं, एक चूल्हे पे मुझे बनाने दो। लेकिन रुमैसा उसकी एक बात नहीं सुनेगी, इतने में ज़ूबी आ जाएगी। कहेगी माँ परेशान नहीं हो, मैं कॉलेज जाकर ही कुछ खा लूँगी, आप कुछ भी ना बनाएं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन ज़ुबैदा अपनी बेटी के पीछे भागेगी कि वो कुछ ना कुछ खा ले। और फिर दिखाएंगे कि अलीज़े प्रीशा से मिलने के लिए आती है, तो वो प्रीशा को बताती है सब कुछ कि मेरा इलाज चल रहा था। कि क्या मतलब क्या इलाज चल रहा था अलीज़ा? तो प्रीशा को बताएगी कि तुम्हारी शादी से पहले ज़ेब ने मेरी रिपोर्ट्स किसी डॉक्टर को दिखाए थे, तो उसने मेरे लिए फिजियोथेरेपिस्ट का अरेंज किया था। उन्होंने कहा था मैं चल सकती हूँ। तो मैंने और ज़ुहेब ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मैं नहीं चल सकी। हमने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इसलिए तो कहेगी तूने मुझे क्यों नहीं बताया, ना घर वालों को बताया? कह रहे थे मैंने इसलिए नहीं बताया, जिस तरह मैंने उम्मीद लगा ली थी इस तरह बाकी सब घर वाले उम्मीद लगा लेते मेरे चलने की, और उनकी ये उम्मीद पूरी ना होती तो उनकी ख्वाहिशात टूट जाती। अब ज़ुहेब ने बाहर किसी कंट्री में मेरी रिपोर्ट्स भेजी हैं, तो उन्होंने कहा इसका इलाज मुमकिन है 30%। तो अब मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन अब प्रीशियस को समझाने की कोशिश करेगी तुम्हें ज़ुहेब की बात माननी चाहिए। लेकिन अलीज़ा कहेगी नहीं यार, एक दफ़ा मैं नाउम्मीद हो चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा नहीं, मैं ये धोखा खा सकती, दोबारा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। लेकिन अलीज़ा कुछ नहीं सुनती। प्रीशा कहेगी अलीज़ा इसमें अल्लाह की ही कोई मर्ज़ी है, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते, अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। मैं तो कहूँगी तुम्हें लाजमी बात माननी चाहिए ज़ुहैब की। क्या हो गया है? अगर एक जगह से इलाज मुमकिन नहीं हुआ, क्या पता दूसरी जगह पर अल्लाह कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि तुम ठीक हो जाओ। तो अलीज़ा खामोशी से ये सब कुछ सुनती रहती है, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं करती। और फिर कहती है देखो शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कितना खुशगवार चेंज आया है ना, और कितनी प्यारी लग रही हो। कहेगी हाँ ये बात तो है। फिर दोनों बहनें एक दूसरे से मिलती हैं आगे होकर। लीज़े और प्रीशा लीज़े का हाथ दबाती है कि तुम टेंशन नहीं लो। फिर दिखाते हैं कि नया घर जाके खुद को संवारती है, अच्छे से कपड़े पहनती है, अपने बाल बनाती है और सारी बातें याद करती है कि किस तरह उसने कहा था कि बाहर ने तो मुझे शादी पे नहीं बुलाया, लेकिन प्रीशा से तो हर कोई शादी करना चाहेगा, वो है ही ऐसी। तो ये सुनकर अनाया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, लेकिन वो खुद को भी प्रीशा की तरह बनाने की कोशिश करेगी कि मैं भी खूबसूरत दिखूं, तो उसका दोस्त मुझे पसंद कर ले। वो ये सब सोच रही होती है कि उसके बाद उसके पेरेंट्स का दिखाते हैं कि उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि अभी तक अनाया ने हमें लड़के के बारे में नहीं बताया कि कौन सा लड़का है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा, सब कुछ पता होगा तो इसकी शादी करेंगे। लेकिन ना तो लड़के का पता है ना ही उसकी शादी का। वहाँ पे मनाली बैठी होती है, लेकिन खामोश रहती है और सब कुछ सुन रही होती है कि अब इस पागल लड़की को कैसे समझाएं। कम से कम चलो लड़के से मिलाए ताकि उसकी फैमिली तक का तो पहुँचा जाए कि वो कैसी है कैसी नहीं है, कुछ नहीं जानते अब हम। तो उसकी माँ भी कहेगी हाँ मुझे भी यही परेशानी है, अब पता नहीं कि उसने क्या देखा है लड़के में और कैसा है लड़का। लेकिन रहेल खामोश रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। वो मनाल की तरफ देखेगा, इतने में वहाँ पे नाया आ जाएगी। तो उसका बाप कहेगा कि यार कम से कम लड़के से तो मिला दो। कहेगी मिला दूँगी। कहेगा उसकी फ़ैमिली के बारे में, कहेगी मुझे उसकी फ़ैमिली से कोई मतलब नहीं है, मैंने शादी लड़के से करनी है ना कि फ़ैमिली से। फ़ैमिली जैसी भी हो, बस लड़का मुझे पसंद है, मैं उससे मिलवा दूँगी आपको। और फिलहाल मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, ज़रूरी काम है मुझे। लेकिन इतने में कहेगी जानबूझकर वो मनाल को ताना देते हुए कहेगी जिससे शादी करना चाहती थी उससे तो किसी ने होने नहीं दी, तो अब किसी और से ही सही। ये सब बातें उसकी माँ सुनकर खामोश हो जाएगी और वो भी मनाल की तरफ देखना शुरू हो जाएगी कि नाया सही बात कह रही है। मनाल को पता लग जाएगा कि सब इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो मुझे कसूरवार ठहरा रही है। उसका बाप भी यही बात कहेगा। हाँ बाड़ी तो खुश था इस शादी से, बाड़ी तो बिल्कुल राज़ी था, बस किसी और ने नहीं चाहा कि उसकी शादी हो जाए, कोई और ही दरमियान में अपनी शादी करवा कर दीवार बन गया। तो अनाया भी कहेगी हाँ उन्होंने खुद तो किसी ने अपनी शादी करवा ली, लेकिन मेरी शादी तुड़वा दी, मुझे ही अपने भाई की शादी ज़िंदगी में शामिल नहीं होने दिया। पर मनाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी ये सब बातें सुनकर। कुछ देर तो वो खामोश रहेगी, लेकिन उसका तायाजन मज़ीद उसकी इंसल्ट करेगा कि बस
यहीं मौजूद है जिसने शादी नहीं होने दी। रुहेल भी मिनाल की तरफ देखना शुरू कर देगा, लेकिन अपने बाप को कुछ भी नहीं कहेगा कि बाबा खामोश हो जाए। उसका बाप खामोश होने का नाम नहीं लेगा, इंसल्ट पे इंसल्ट करी जाएगा। इतने में वो मिनाल बोलेगी, चाचू ऐसी बात नहीं है, अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो चाहती थी इनकी शादी हो जाए, ये भाई की मर्ज़ी थी। उसका बाप कहेगा बस कर दो, मैं अच्छे से जानता हूँ ये तुम्हारा ही किया धरा है। लेकिन वो फिर खामोश हो जाएगी। उसका शौहर कहेगा तुम जहाँ से कमरे में जाओ, मैं बात करके आता हूँ, मेहरबानी है जाओ यहाँ से। ये कहकर मनाल खामोश हो जाती है और उठकर फिर अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है और सब कुछ याद करती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, मैंने कब कहा था इनकी शादी ना। अभी वो सोच रही होती है, इतने में वहाँ पे रुहेल आ जाता है। तो रुहेल से कहते हैं इसमें मेरी क्या गलती है, अगर उसकी शादी नहीं हुई, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। रुहेल की क्या गलती, तुम्हारी ही है, ये तो अनाया का ज़र्फ़ है कि उसने खामोशी से सब कुछ सह लिया। अगर तुम अपने भाई को मनाना चाहती तो तुम्हारा भाई कैसे ना मानता, तुम्हारी तो हर बात मानता है। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है खामोशी से सहती रहो। तो इतने में मनाल कहेगी रुहेल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारी बहन आकर जो भी तुम लोगों को बताती है तुम मुझ पर बरसते हो, सब चीज़ों का इल्ज़ाम अनाया मुझ पर डालती है और तुम लोग भी मुझ पर ही बरसना शुरू कर देते हो। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझते हो, मुझे बाकियों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमसे पड़ता है। लेकिन तुम भी आज बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहे, हर जगह तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो अपनी बहन के पीछे लग के, और आज भी तुमने वही किया। सबके सामने ताया सब ने मेरी इंसल्ट कर दी, तुम्हारी बहन ने, सब ने, कोई एक भी ऐसा नहीं था, लेकिन तुम भी खामोशी से बैठे रहे। तो कहता और क्या करता है, सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, मुझे क्या पता था कि तुम ये सब कर सकती हो। क्योंकि रुहेल मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं थी। अब तुम्हें मुझसे शादी कर कर अरे तुम्हें गलती महसूस हो रही है, कि ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि अनाया फिर अपने उसी दोस्त के पास चल जाएगी, कहेगा ये आपकी इमानत कल गाड़ी में रह गई थी, पहले तो मैंने सोचा ड्राइवर के हाथ भेज दूँ, फिर आपने मिलने का कह दिया तो मैं खुद ही आ गया, क्योंकि बस मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा चलो आउटिंग पे चले जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। कहेगा ठीक है। कहेगी अगर अब बुरा ना माने तो आपसे कोई पर्सनल सवाल पूछूं। कहेगा जी जी पूछो। तो इतने में वो कहेगी कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। कुछ पल तो बहुत ज़्यादा देर तक वो खामोश रहेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। बोले वो सोचेगा कि मैं अब इसको क्या जवाब दूँ। उसकी खामोशी पर उसको अनाया कहेगी ओ अगर ये आपको ज़्यादा पर्सनल सवाल लगा तो मैं नहीं चाहती आप जवाब दें, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, शादी की कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाई। कहेगी क्या मतलब। कहेगा कि मैं जिससे शादी करना चाहता था उसी से शादी नहीं हो पाई, उसने ना कर दिया, वो किसी और के हो गया। तो नाया को शक हो जाएगा ये प्रीशा की बात कर रहा है। मुझे तो पता नहीं था, नाया बताएगी बारिश से काफ़ी देर से प्यार करता है।